मकसद नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। लेकिन क्या सिर्फ़ नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है? क्या हर नमाज पढ़ने वाले की नमाज अल्लाह के दर में कबूल हो जाती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन क्वोट, कई लोग ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उन्हें नमाज से कुछ नहीं मिलता सिवाय थकान और उठने बैठने के। उसको अब सवाल यह है वो कौन लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती? आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। 1. जो नमाज में इखलास खलूस नहीं रखते। ओपन क्वोट, अल्लाह सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो खालिस उसी के लिए किया जाए। क्लोज क्वोट। नमाज सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं है, ये एक दिल और रूह की हाजिरी है। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि दूसरों को दिखाने के लिए या घर वालों से बचने के लिए। ओपन क्वोट, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लजीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लजीना हुम यूराउन। क्लोज क्वोट। तर्जुमा, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। डू, जो नमाज को वक्त से देर करके पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ओपन कोट, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लजीना युअखिरुन सलात अन वक्तिहा। क्लोज क्वोट। यानी जो नमाज को टालते रहते हैं, जो फजर को सूरज निकलने के बाद या असर को मगरिब के बाद पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ओपन क्वोट, जो जानबूझकर नमाज का वक्त निकाल दे उसका अल्लाह से कोई तल्लुक नहीं। क्लोज क्वोट। जो बगैर वुजू या पाकीज़गी की नमाज पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन क्वोट, ला युक़ब्बलु सलात अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवज्जा। यानी अगर किसी को वुजू टूट जाए और वह नया वुजू किए बगैर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए पाक लिबास होना, जिस्म पाक होना, जगह पाक होना और वुजू मुकम्मल होना ज़रूरी है। फ़ॉर जो नमाज में तवज्जो और खशू खुजू नहीं रखते। ओपन कोट, नमाज का मकसद अल्लाह से बात करना है, लेकिन अगर जुबान कुछ पढ़ रही हो और दिल दुकान, मोबाइल या दोस्तों में हो तो ये कैसी इबादत हुई? क्लोज कोट। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ओपन कोट, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लजीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशियून। क्लोज कोट। तर्जुमा, कामयाब हो गए मोमिन जो अपनी अपनी नमाजों में अल्लाह से डरे हुए रहते हैं। जिनके आमाल गुनाहों से भरे हो, अगर इंसान जालिम है, धोखा देता है, लोगों के हक मारता है और फिर नमाज पढ़ता है, तो वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओपन क्वोट, नमाज उस बंदे की नहीं होती जो ज़बान से अल्लाह की तकदीस करता है लेकिन दिल में नफ़रत, घमंड और धोखा रखता है। जो दूसरों का हक खाकर नमाज पढ़ते हैं, एक आदमी नमाज पढ़े और साथ में ब्याज खाए, रिश्वत ले, अनाथों का माल खाए, बीवी बच्चों का हक न दे, तो उसकी नमाज अल्लाह कैसे कबूल करेगा? सेवेड, जो मोबाइल, डिस्ट्रैक्शन और ख्यालों में नमाज पढ़ते हैं, आज के दौर में मोबाइल सबसे बड़ा फितना है। बहुत से लोग नमाज के बीच में नोटिफिकेशन चेक करते हैं या जल्दबाजी करते हैं वीडियो के चक्कर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन क्वोट, बंदा नमाज में जितना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है उतना ही हिस्सा उसे नमाज का मिलता है। क्लोस्टा 8, जो गुनाह छोड़ने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, कई लोग कहते हैं जब मैं गुनाह छोड़ दूंगा तब नमाज पढ़ूंगा। यह शैतान का धोखा है। अल्लाह ने खुद फरमाया, ओपन क्वोट, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई रोकती है। सूरा अनकबूत। यानी नमाज गुनाह छोड़ने का जरिया है, ना कि गुनाह छोड़कर नमाज की तरफ आना। 9, जो झूठे, मुनाफिक और दगाबाज होते हैं, ओपन क्वोट, कुरान में मुनाफिकों की नमाज के बारे में आया है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, व इज़ा कामू इल्लस्लाती कामू कुसाला युराउन नास वला यज़कुरुल्लाह इल्ला क़लीला। तर्जुमा, जब मुनाफिक नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त और दिखावे के साथ खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। यामी डेंट, जो नमाज को हल्के में लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, जो सजदों को पूरा न करे और जल्दी जल्दी पढ़े उसकी नमाज छुड़ाई जाती है जैसे शैतान छुड़ाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग तस्बीह पूरी नहीं पढ़ते, सना छोड़ देते हैं, सजदों को अधूरा करते हैं। ऐसी नमाज सिर्फ उठा बैठ है। जिसने दिल से तौबा नहीं की। अगर इंसान हर नमाज के बाद
پھر اسی گناہ میں لوٹ جائے اور دل سے افسوس بھی نہ ہو بات تو اس کا توبہ اور نماز صرف اوپچارک بن جاتے ہیں۔ 12 دعا قبول نہ ہونا بھی نماز کی قبولیت سے جڑا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا اوپن کوٹ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی وہ اپنی نماز اور اعمال کی طرف دیکھے کلوز کوٹ۔ اب ہم کیا کریں؟ حل اور تدبیر: ہر نماز کو وقت پر ادا کریں، خشوع خضوع سے پڑھیں، اللہ کو سامنے سمجھ کر۔ ہر نماز سے پہلے دل سے توبہ کریں، بدنیتی، دکھاوا، غلط اعمال سے بچیں۔ علم سیکھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہر سجدے میں دل سے اللہ سے بات کریں، اچھے نمازی دوست بنائیں اور مسجد سے لگاؤ رکھیں۔ آخری بات خلوص نماز: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سجدے میں خوب دعا کرو کلوز کوٹ۔ تو کاش ہم سجدے میں صرف سر نہیں رکھتے بلکہ دل، ذہن اور روح بھی رکھ دیں۔ دعا یا اللہ ہماری نمازوں کو مقبول بنا، ہمیں نماز میں سچا خشوع خفے عطا فرما اور قبر میں روشنی والی نماز نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔